जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माँ गिरजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से जो है ना प्रत्येक बोर्ड में चाहे जो कोई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उन सभी बोर्डों में जो है ना कम से कम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर रहते हैं। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एपी यदि किसी एपी का समान पद 3n+5 है तो इसका सार अंतर होगा 1, 5, 3, 5। 1, 2, 3 या 5 आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपको दिया है समान पद। जब भी आपको समान पद दिया है इट मीन्स आप समझिएगा वो उसमें ए एन आपको दिया है, यानी कि आपका एनवा पद जो है ना वो आपको दिया है 3n+5। अब यहाँ पे एन का जो मान रखेगा यहाँ पे एपी का ओ पद निकलता जाएगा, यानी मीन्स यहाँ एन बराबर आप 1 रखते हैं तो यहाँ एपी का पहला पद निकल जाएगा। यहाँ पे क्या रखना 3 गुना 1+5। इट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 3 में जब 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3+5। इट मीन्स यह 8 हो जाएगा, यानी कि इस एपी का जो सबसे पहला पद जो होगा वह 8 होगा। अब हम इसका दूसरा पद निकालते हैं, यानी कि यहाँ जहाँ पे एन है ना इस एन की जगह क्या रखेंगे 2, यानी कि इसका दूसरा पद जो होगा यह 3 गुना 2+5। इट मीन्स 3 भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6+5, यानी 6+5 होता है 11, यानी कि इसका दूसरा पद जो होगा वो 11 होगा। इसका पहला पद क्या होगा 8। आपको निकालना है इसका सार बनता। सार बनता को हम लोग डी से स्वीच करते हैं और डी बराबर होता है A2 - A1, यानी कि प्रथम दो पदों का अंतर जो होता है प्रत्येक दो पदों का लगातार दो पदों का अंतर जो होता है ना वो सार्वंतर होता है, यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 जो है ना वो आपका 11 दिया हुआ है और A1 जो है ना वो आपको 8 दिया हुआ है, यानी कि 11 में से जब 8 घटाएंगे तो वो 3 हो जाएगा। इट मीन इसका आंसर राइट आंसर जो होगा ना वो आपका सी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है 41, 39, 43 या 47। आपको इस एपी में जो दिया गया है छठा पद यानी A6 जो है ना वो आपको दिया है कितना 13। और आप जानते हैं छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं A+5D बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि आप ये लिख सकते हैं A बराबर क्या हो जाएगा 13-5D। इसको मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ से आपको एक और पद दिया है ए 12वां पद भी दिया है, यानी कि 12वां पद जो दिया है आपको 25 दिया है और इस 12वें पद को लिख सकते हैं A+11D बराबर क्या हो जाएगा वो 25, यानी कि यहाँ से ए का मान अगर रख सकते हैं क्या 13-5D, यानी कि ए का सम क्या रख देंगे 13-5D बराबर क्या हो जाएगा 5D प्लस 11D बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 13-5D और प्लस 11D, यानी कि इसको घटाएंगे तो ये जगह प्लस 6D बराबर 25। ए इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि 6D बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, यानी कि 6D बराबर 25 में से 13 जब घटाएंगे तो ये 12 होता है। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड बाई। इट मीन्स हम लिख सकते हैं D बराबर 12 बटा बटा 6, यानी 6 से कटेगा 2, इसलिए इस डी का जो मान निकलेगा वो 2 निकलेगा, यानी कि इस एपी का सार मतलब क्या होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप ए का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। ए बराबर आपको क्या दिया है 13-5D दिया हुआ है। यहाँ से आप डी का मान रखेंगे यानी कि 13-5 गुना डी का मान आपको क्या दिया है 2, यानी कि ये हो जाएगा 13-10, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका एपी इस एपी का प्रथम पद क्या होगा 3 और सार बनता क्या होगा 2। और आपसे पूछ रहा है इस एपी का 20वां पद निकाले। किसी भी इस एपी का 20वां पद जो होगा वो हो जाएगा A+19D, यानी कि जब यहाँ 20 पूछेगा तो यहाँ A+19D, यहाँ पे 21 पूछेगा तो यानी A+20D। एक यहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि यहाँ ए का मान जो है ना वो आपका 3 दिया हुआ है प्लस यहाँ 19 19 गुना डी, डी का मान जो दिया है आपको 2 दिया गया है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 19 जो 2 से गुना करेंगे ए 19 दूना 38 और 38 में 3 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 41,
इट मीन्स इसका 20वां पद जो होगा ना, वो हो जाएगा आपका 41। 41 इज द राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन ए नंबर जो होगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुक्रम, अनुक्रम को ही समांतर श्रेणी कर सकते हैं या फिर एपी कर सकते हैं। 5 7 5 7 9 11 का अब डॉट डॉट कौन सा सब पद 27 है? क्या वो 13वां पद होगा, या 12वां पद, या 11वां पद, या 10वां पद? ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ, तो यहाँ पे ए बराबर जो आपको दिया गया है वो आपको 5 दिया गया है, और यहाँ पे इससे आप डी निकाल सकते हैं। यानी कि डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि ए हो जाएगा 7 माइनस 5। 7 से जब 5 को जब माइनस करेंगे, ए हो जाएगा 2, यानी कि इसका डी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको यहाँ पे एनवा पद मान लीजिए क्या दिया है आपको? 27 दिया है ना? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? 27। यहाँ पे ए का मान आपको क्या दे दिया है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या दिया गया है? 2 दिए गए, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 27। ये 5 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि एन माइनस 1 गुना 2 बराबर हो जाएगा 27 माइनस 5, और 27 में से जब 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और इधर हो जाएगा n माइनस 1 गुना 2। ये 2 इधर गुना में, इधर हो जाएगा भागा में, यानी कि इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 1 बराबर 22 डिवाइड बाई 2। 2 से कटेगा हुआ 11, यानी कि n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 11। ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर हो जाएगा 12। n 11 में से एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, यानी कि इस एपी का जो एपी का 12वां पद जो होगा ना, वो क्या होगा? 27 होगा, यानी कि इसके राइट आंसर जो होगा वो आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, सॉरी, बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान होगा 1 2 3 4। सबसे पहले इसको चेक कीजिए क्या यह एपी में है या नहीं है। या 1 में जब हम 4 जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर इस 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, फिर इस 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 13 आएगा, 30 में जब 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। यानी कि देखा जाए लगातार दो पदों का अंतर का 4 है कि नहीं है? ये प्रत्येक दो पदों का अंतर 4 है, इसलिए एपी में है। अब आता ना आपके इसके पदांतर क्या होगा, यानी कि इसके पदांतर क्या हुआ? आपका डी बराबर होता है, आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, और यहाँ पे A2 यानी कि दूसरा पद जो दिया है 5 माइनस A1 आपको 1 दे दिया है, यानी 5 में से 1 गया 4, यानी कि इसका पदांतर जो होगा वो आपका डी यानी कि 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? आपको इसमें चेक करना है कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा एपी में है या नहीं है। 2 4 8 16 और डॉट डॉट, या फिर यहाँ -10 माइनस 6 -2 2, या 3 5 4 2, या √3 √6 √9, या √12। आइए चेक करते इसका है। यहाँ देखा जाए 2 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 में जब 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यहाँ लगातार दो पदों का अंतर सेम बराबर नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं है। यहाँ देखा जाए तो अगर -10 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये -6 आएगा, फिर इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये -2 आएगा, फिर इस -2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा, यानी कि देखा जाए लगातार दो पदों का अंतर क्या है? सेम है। या फिर इस संख्या में फर्स्ट पहले वाले एपी में हम निश्चित संख्या जब जोड़ रहे हैं तो फिर इसके बाद वाला पद आ रहा है, फिर इसमें जब निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो -2 आ रहा है, और अनिश्चित संख्या क्या है? 4 है, यानी कि यह क्या है? यह एपी में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं 4 8 12 6 8 8 10 5 8 11 या 2 8 14। यहाँ पे योग जो है ना, उनके वर्गों का योग 20 नहीं बल्कि यहाँ पे 200 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको ऑप्शन ऑप्शन से चेक करते हैं। क्या कर रहा है? 3 संख्याएं एपी में है तथा उनके उनका योग कितना है? 24। यहाँ देखा जाए तीनों एपी 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 पे 24, यहाँ भी 24 आ रहा है। 6 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 10, यहाँ भी 24 आ रहा है। 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11, यानी कि ये भी 14 आ रहा है। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस
14 क्या होगा 24। ये सारे के सारे सबको ये प्रत्येक तीनों पद जोड़ने में 24 आ रहा है, लेकिन इनके वर्गों का योग जोड़ते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यानी कि इसको जब लेंगे 4 का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 64, और जब 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 16 प्लस 64 हो जाता है आपको वो 80, और 80 प्लस 144 हो जाता है 224, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। आइए देखते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर को जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 36, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, यहाँ पर 200 दिया है और ये 200 आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, बाकी इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा 50, 500, 625 या कोई नहीं। आइए देखते हैं 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या हो सकती है। एक तो पहला 1 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर क्या हुआ 9। इस तरह से करते करते देखा जाए तो सबसे अंतिम जो संख्या हो जाएगा 49। आपको योगफल बताना है। आप जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस इसके लास्ट में यानी एल हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखा जाए यहाँ कुल संख्या जो है ना ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा ए कितना है 1 प्लस 49, यानी कि इसको ले सकते हैं 25/2 गुना 1 में जब 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 25, और जब 25 में जब 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी कि 0 और 50 के बीच प्रत्येक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना आपका सी हो जाएगा। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है वे संख्या है 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12, 14, 4, 7, 10, 19, 3, 8, 9, 20। आपको बताना है इससे इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्या करें, एपी की 4 संख्याओं का एक 40, तो पहले देखते हैं चारों को जोड़ते हैं, 14 आ रहा है। 7 में जब 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 11 हो जाएगा आपका 27, और 27 में 13 जोड़ेंगे 40, यानी कि इसको भी जोड़ने से 40 आ रहा है। इसको 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 12 हो जाएगा 16, और इसको भी जोड़ने से क्या आ रहा है 40 आ रहा है। ये 4 प्लस 11 वन हो जाएगा 11, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा प्लस 10, यानी कि ए 21 प्लस 90, यानी कि ए भी 40 हो रहा है। और 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 यानी कि ए भी 40 हो रहा है। आइए अब इसका दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए 91, यानी कि पहली और यहाँ चौथी संख्याओं का गुणनफल यानी कि 7 और 13 का जब गुना करेंगे तो ये 91 आएगा, लेकिन बाकी किसी भी यहाँ 6 और जब 14 को जब गुना करेंगे तो क्या हुआ 6 14 जा आपको 1484, यानी कि ये 91 नहीं आ रहा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। और 4 में जो 19 से गुना करेंगे 19 को 76, यानी कि ए भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 में जब 20 से गुना करेंगे तो ये 60 आएगा, यानी कि ए भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सम्मिश्र संख्या 10, 7, 4 का तीसरा पद है 75, -77, 55 या 67। देखा जाए तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, ये संख्या जो घटती आ रही घटते हुए आ रहा है, यानी कि इसका तीसरा पद जो होगा निश्चित रूप से माइनस होगा, यानी कि इस तरह देखा जाए इसके माइनस 77 आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बना करके जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखा जाए पहला पद जो है ना वो आपका कितना है 10। अगर आप इसका डी निकालना जाइएगा तो ये होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 जो है ना ये 7 है, माइनस a1 कितना हो गया 10, यानी कि 7 माइनस 10 सब करेंगे ये हो जाएगा -3। इट मीन डी इसका -3 होगा। आपको क्या निकालना है, इसका तीसरा पद निकालना है, और तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 29 डी लिख सकते हैं। ये जो है ना ये आपको लिखा है 10 प्लस 29 गुना डी, डी का वैल्यू क्या दिया है आपका -3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10, ये प्लस में जब गुना कर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 29 में जब 3 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 के 7 तो 3 6 1 87 हो जाएगा, और 87 में से 10 माइनस 87 क्या होता है -77, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी इज द राइट आंसर होगा। आपको पहले ही बताते हैं इसका जो
संख्या जो घटती हुई आ रही है, घटते हो रहा था, ये निश्चित रूप से तीसरा पद जो होगा वो माइनस में होगा, और ये माइनस यही पहला एक ही ऑप्शन था जो माइनस था, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका बी। समिश्र संख्या -3, -1/2 का 11वां पद है 22, 30, 25 या 32। आइए देखते हैं इसका ए जो पहला पद जो दिया गया है वो आपको -3 दिया गया है। इसका हम डी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और यहाँ पे A2 जो दिया गया है वो -1/2 माइनस माइनस क्या दिया है 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1/2 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 3 में से 1/2 को जब घटाएंगे तो यहाँ आप नीचे हो जाएगा 2, हो जाएगा -1 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा 5/2। ये आपका क्या हो जाएगा आपका डी निकल गया। आपको क्या नहीं 11 पर, यानी कि A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 10D, यानी कि हो जाएगा एक का वैल्यू जो दिया गया है आपको -3 दिया गया है, प्लस 10 गुना डी, डी का वैल्यू क्या दिया आपको 5/2, 2 से कटेगा ये हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा -3 प्लस, या माइनस है, यानी ये हो जाएगा 25, ये माइनस प्लस यानी कि घटाएंगे इसको, ये हो जाएगा 22, यानी 22 इज द राइट आंसर, इसका ए इज द राइट आंसर होगा।